गेमिंग बिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर फैंटेसी ऐप वालों को पसंद आने वाली है, क्योंकि लगातार लोग ड्रीम 11 या फिर कहें जो प्रोबो तमाम इस तरीके से ऐप हैं, इनके चाहने वाले सोच रहे हैं यार सरकार क्या कुछ उनके लिए कर सकती है। तो फाइनली जो ये अपडेट है बड़े काम की अपडेट है। दरअसल सूचना मंत्रालय ने एक नई बैठक की है और इन्हीं ऐप्स को लेकर की है, जिसमें जानकारी जो है कि बिल के मसौदे पर इंडस्ट्री के साथ ही बैठक की गई, यानी कि जो तमाम गेमिंग ऐप हैं इनके साथ इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि जो स्टेक्स की परिभाषा है, जिसको लेकर कंफ्यूजन है लोगों के जहन में, उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो उस तरीके से जो ऐप हैं जो शायद मनी ट्रांजैक्शन जिनमें बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको भी एक तरीके से गेमिंग बिल में अगर आप देखें तो वो भी कहीं ना कहीं उस दायरे में आ जा रहे हैं, जिसको लेकर कंफ्यूजन दूर करना, इसको लेकर बैठक की गई है, इसमें चर्चा की गई है। और ऐसे में जो गेमिंग कंपनियां उन्होंने चिंता जताई है कि भाई साहब इससे हमारी कमाई का सोर्स है ही, तमाम जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं ये दिक्कत वाली बात है। और इसमें जो प्लस पॉइंट निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि सरकार पिछले एक सप्ताह में अगर आप देखेंगे तो एक नहीं 2 बार इन कंपनियों के साथ बैठक कर चुकी है, यानी कि सरकार को भी पता है कि नुकसान इससे उनका हो रहा है और तमाम कुछ रोजगार, देखिए कुछ घटनाएं ज़रूर हैं जो लोगों को नुकसान कर रही हैं गेमिंग ऐप के ज़रिए, तमाम वजहों के ज़रिए, लेकिन खबर तो ये भी है जो सरकार तक भी पहुंची है, इन कंपनियों के माध्यम से भी पहुंची है कि इन पर जो एक्शन लिया गया उसका नतीजा जो है और भयानक इस तरीके से हो रहा है कि लोग अब अलग अलग अवैध तरीके से, जो मतलब ये चलिए ऐप है, ये ऐसा नहीं कि भी वैध तरीका था, लेकिन अब जो है फ़ोन के ज़रिए या फिर कहें व्हाट्सएप के ज़रिए अभी भी सट्टेबाजी खेल रहे हैं। और इससे क्या है कि मामला और गंभीर हो सकता है आने वाले समय में, लिहाजा सरकार बार बार इस बात को लेकर बैठक कर रही है। उसी में आपको बता देते हैं कि अभी तक मामला हुआ क्या है। ये तो अभी बैठक हुई है, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें सरकार ने एक और बैठक की थी जिसमें यह खबर है कि 31 अक्टूबर तक सभी से सुझाव मांगे और कहा गया है कि भाई तब तक सुझाव दे दो कि हम इनमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। सुझाव के बाद नियम में बदलाव होगा, गेमिंग इंडस्ट्री सुरक्षित और मजबूत बनेगी, यानी कि जो तमाम डर है उसमें थोड़ा सा चीज़ें बेहतर की जाएगी। और हमने भी आपको शुरुआती दिनों से कहा है कि इस बिल में अगर आप देखें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके नुकसान है, लेकिन हाँ अगर इसमें सुधार किया जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें कंपनियों का भी और जो इसमें खेल रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट के जरिए बताइए, क्योंकि कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो देश भर में याचिकाएं दायर की गई थी सबको एक साथ सुनने का फैसला किया, सुनवाई उसमें भी हुई और उसमें इस नतीजे पर पहुँचा गया कि देखिए दिवाली के बाद इस मसले को सुलझाया जाएगा। और इस लिहाज से क्योंकि अभी जो 31 अक्टूबर तक सरकार ने भी सुझाव मांगा है, अब ये सुझाव और कहीं ना कहीं कोर्ट भी चाह रहा है कि देखिए एक साथ ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा विरोधाभास हो कि इस कानून जो बिल बन रहा है उसमें भी अलग तरीके की राय हो जाए, यहाँ से हमारा जो फैसला वो भी अलग हो जाए। लिहाजा सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इसमें संशोधन क्या हो सकता है। अब अलग अलग तरीके से हैं, लोगों ने कमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे सुझाव दिए जिनमें कहा गया है कि शायद ट्रांजैक्शन जो है उस पर एक लिमिट तय की जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक दिन में ना हो, जिससे ऐसा ना हो कि भाई एक दिन में इतने लाखों का हो रहा है, उसको शायद एक लिमिट में तय कर दिया जाए, ताकि जो शौकीन टाइप के लोग हैं नॉर्मल तरीके से खेल रहे हैं उनका अगर आप देखें तो उसमें मामला बना रहे। और कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, तभी पिछले 1 महीने के अंदर अगर आप देखें तो 2 बड़ी बैठकें गेमिंग कंपनियों के साथ हो गई। और ऐसे में ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये एक हरी झंडी है इन गेमिंग बिल को लेकर कि उसमें संशोधन होने वाला है, उसके लिए एक नया रास्ता मिलने वाला है। और जो लोग खेलते हैं उनके लिए अगर आप देखें फाइनली ये एक अच्छी खबर है। अब आपको क्या लगता है कि जो ये एक्शन लिया गया है इसको अब बरकरार रखें, या ये जो मैंने जानकारी आपको दी कि भाई संशोधन की बात या बैठक की बात और जो चीज़ें सुझाव मांगी गई है इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाए और एक ऐसा फैसला सुनाया जाए जिससे गेमिंग कंपनियां जो हैं जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों का रोज़गार गया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में छटनी हुई है, वो रोज़गार वापस आ सके और जो इस माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी यहाँ पर भला हो। अपनी राय कमेंट में ज़रूर।